राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है और तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और 3 चरणों के अंदर राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव होंगे और आचार संहिता है वो भी लागू कर दी गई है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक बड़ा झटका है वो लगा। कई नए नियम है वो लागू कर दिए गए और हर गांव और ढाणी से एक ही आवाज आ रही थी कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव कराए जाए। पंचायती राज चुनाव नहीं होने की वजह से राजस्थान के अंदर हर गांव और ढाणी का विकास है वो रुका हुआ था और उसके बाद में हाई कोर्ट का आखिरकार सरकार के ऊपर डंडा चला और उसके बाद में चुनाव आयोग को यह कहना पड़ा कि हम है वो तैयारी संपूर्ण है और जैसे ही हरी झंडी मिलती है हम चुनाव है वो करा देंगे। और दूसरी ओर बात की जाए, जिस तरह राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव डिले हो रहे थे परंतु आखिरकार अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव 1 स्टेट 1 इलेक्शन की पॉलिसी के तहत चुनाव होते हुए आपको नजर आए। राजस्थान के पंचायती राज चुनाव एक गले की फांस बनी हुई है राजस्थान की वर्तमान भजनलाल की सरकार को। 2 बार हाई कोर्ट को सख्त है वो निर्देश देने के बावजूद भी सरकार कहीं कहीं पंचायती राज चुनाव से भागने की कोशिश कर रही थी और साथ में ये भी कहती हुई नजर आ रही थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो नहीं आ रही है और राजस्थान के अंदर 1 स्टेट 1 इलेक्शन की पॉलिसी के तहत राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है वो कराए जाएंगे। परंतु बात की जाए हाई कोर्ट ने पहले एक बार सख्त है वो अप्रैल के अंदर 31 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिसके अंदर पंचायती राज चुनाव हो, प्रमुख प्रधान और निकाय के चुनाव है वो पूरे राजस्थान के अंदर संपूर्ण कराने के निर्देश है वो दिए थे। परंतु सरकार ने उनको कहीं कहीं डिले किया और सरकार ने यह हवाला देते हुए नजर आई कि ओबीसी आयोग की है वो रिपोर्ट है आई नहीं, इस वजह से चुनाव नहीं करेंगे। उसके बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया परंतु वहां से भी सरकार को कोई राहत नहीं मिली और उसके बाद में हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा याचिकाकर्ता वापस हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाए और उसके बाद में याचिकाकर्ता जब हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके बाद में हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी 31 जुलाई से पहले राजस्थान के अंदर सरपंच के चुनाव हो, प्रधान के, प्रमुख और साथ में निकाय के जो चुनाव है वो संपन्न करने के निर्देश दिए। उसके बाद में चुनाव आयोग को यह कहना पड़ा कि हमारी तैयारी है वो संपूर्ण है, जैसे सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलती है तो हम राजस्थान के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। अब राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार की तरफ से जो मिलने वाला फंड था वो भी फंड रुका हुआ है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पिछले करीबन 3-4 महीने से तैयारी कर रहे थे और उन्होंने लाखों रुपए तक ही खर्च कर दिए सरपंच बनने के लिए, परंतु उनकी कहीं कहीं उम्मीदों पर पानी फेरा। परंतु अब हाई कोर्ट से उनकी उम्मीद है वो जगी है और हाई कोर्ट ने एक डेडलाइन है सरकार को दे डाली है कि 31 जुलाई से पहले राजस्थान के अंदर संपूर्ण चुनाव कराया जाए। अगर 31 जुलाई से पहले राजस्थान के अंदर संपूर्ण चुनाव कराए जाए तो कहीं कहीं 3 चरणों के अंदर आपको चुनाव देखने को मिल सकते हैं, ऐसी भी कहीं कहीं सूत्रों से खबर आती हुई नजर आ रही है। और आखिरकार बात की जाए सरकार पंचायती राज चुनाव से क्यों भागती हुई नजर आ रही है। अशोक गहलोत के टाइम में भी पंचायती राज चुनाव डिले हुए थे परंतु जिस तरह भजनलाल की सरकार ने पंचायती राज चुनाव डिले किया इतना है वो कहीं कहीं अशोक गहलोत की नहीं किया था और हाई कोर्ट को 2 बार इंटरफेयर करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने मना करने के बावजूद भी सरकार आखिर क्यों भागी। तो क्या अब बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना ही राजस्थान के अंदर चुनाव है वो संपन्न कराए जाएंगे? क्योंकि बात की जाए तो चुनाव नहीं होने की वजह से हर गांव और ढाणी का विकास कार्य भी कहीं कहीं रुका हुआ है और केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला जो फंड था करीबन 3100 करोड़ में 1100 करोड़ रुपए मिल गए और 1900 करोड़ केंद्र सरकार ने है वो रोक दिया और केंद्र सरकार ने इस बात का हवाला दे दिया कि आपने पंचायती राज चुनाव कराए नहीं, नए सरपंच बने नहीं तो हम ये पैसे आपको क्यों दें और ये पैसे कहां खर्च हो गए। तो कहीं कहीं भजनलाल की सरकार के ऊपर वो भी कहीं कहीं प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा। दूसरा हाईकोर्ट का भी प्रेशर है। अब देखना होगा कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव सरकार क्या 31 दिसंबर से पहले करवाती है या फिर सरकार कोई और गुटली मारकर इसको आगे टालने की कोशिश करती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।